एयर फोर्स फ्लाइट 571 जो यूरुग्वाई से टेक ऑफ करता है सैंटियागो जाने के लिए 12 अक्टूबर 1972 में। इस फ्लाइट में 45 पैसेंजर्स थे, जिसमें रग्बी यूनियन टीम के मेंबर्स और उनके साथ उनकी फैमिली, दोस्त और चंद क्रू मेंबर्स थे। इस जहाज को एक को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डांटे कंट्रोल कर रहे थे, जो एक इनएक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये जहाज अपने सफर में सैंटियागो के करीब था कि अचानक बादल आ गए। पायलट को ये लगा कि वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, तो उसने जहाज को धीरे धीरे नीचे उतारा। नीचे उतरते ही बादल हटे और पायलट देखता है कि एक बर्फ से ढका पहाड़ उसके सामने है। जहाज सीधा उस पहाड़ से टकराता है। टकराने से जहाज का पिछला हिस्सा और दोनों विंग्स अलग हो जाते हैं। अब जहाज का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा ग्लेशियर से स्लाइड करता हुआ 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे जा रहा था। 725 मीटर नीचे जाकर प्लेन आइस और स्नो से टकराकर वहीं रुक गया। I was so afraid. I knew I was going to die. इस एक्सीडेंट की वजह से 3 क्रू मेंबर्स और 9 पैसेंजर्स की वहीं मौत वाक़ई हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि 33 लोग अब भी जिंदा हैं। इस जहाज का मलबा और 33 सर्वाइवर्स अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की ऊंचाई पे मौजूद हैं। इसके बाद इन 33 बचे हुए लोगों ने जो मुश्किलें देखी, वो दिल दहला देने वाली कहानी है। इस प्लेन के गायब होने के बाद चिली एयर रेस्क्यू टीम को नोटिफिकेशन मिल जाती है और वो सर्च के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं। 8 दिनों तक ये सर्च जारी था, लेकिन स्नो से ढके इन पहाड़ों में इनको ढूंढना इम्पॉसिबल बन गया था। रात को ठंड की वजह से इन 33 सर्वाइवर में से 5 और लोगों की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद 11 दिनों तक ये 28 सर्वाइवर्स अपने बचे हुए खाने पीने से गुजारा कर रहे थे, लेकिन वो भी खत्म हो गया और भूख की शिद्दत इन्हें परेशान कर रही थी। इसके बाद इन्होंने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people. इन सर्वाइवर्स में रॉबर्टो कैनिसा को आइडिया आया कि जान बचाने के लिए हमें अपने 17 मरे हुए फेलोस की डेड बॉडीज को खाना पड़ेगा, जिससे प्रोटीन मिलकर हम सरवाइव कर सकते हैं। शुरू में इनसे तो ये हजम नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में भूख की शिद्दत से इन्हें ये खाना पड़ा। ये लोग सर्दी से बचने के लिए प्लेन के मलबे को शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अचानक एक रात एवलांच आ गया और बर्फ बहुत तेजी से नीचे आकर प्लेन के इस मलबे में भर जाती है। इस बर्फ में दबकर कुछ लोगों की मौत हो जाती है और बचते हैं 19 लोग। क्रैश के 59 डेज बाद एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और लोगों की मौत हो जाती है। 70 दिन बाद 22 दिसंबर 1972 को फाइनली रेस्क्यू टीम इन बचे 16 लोगों को ढूंढ लेती है।